दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि मीशो फ्लावर प्लांट्स की केयर किस तरह से करनी होती है। मैंने इनको पूरे 4 महीने पहले लगाया था और 4 महीने बाद अब ये सब के सब फ्लावरिंग करने लग पड़े हैं कुछ इस तरह की। तो अब इनकी केयर मतलब इनमें खाद, पानी और भी काफ़ी सारी बातें होती है, वो कैसे करनी होती है। तो आज वो सारी मैं एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे दोस्तों, जैसे कि आप सभी अब जान ही गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं मीशो फ्लावर प्लांट्स की केयर। तो उनको करने से पहले मैंने आज इनमें पहले खाद दूंगी। तो खाद मैं देती हूँ गोबर के उपले की, क्योंकि आप सबको तो पता है कि गोबर के उपले में NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अब इनको लेके चलते हैं अपने मीशो फ्लावर प्लांट्स के पास। अब आप सभी सोच रहे होंगे क्या इनको डायरेक्ट डाल देना है। अगर डायरेक्ट डालेंगे तब तो ये काफ़ी ठोस से होते हैं और ये आसानी से टूट भी नहीं पाएंगे, तब तो हमारी खाद अच्छी भी नहीं बनेगी। तो भाई इनको हम ना डायरेक्ट नहीं डालेंगे मिट्टी में, इनको हम पहले पानी में डुबो कर रख देंगे। वो भी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं, पूरे 1-2 घंटों के लिए, ताकि जितना भी पानी है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाए इन गोबर के उपलों में। तो मैंने अब इनको इस तरह से रख दिया है। अब हम 1-2 घंटे का इंतज़ार करेंगे और फिर कार्य को शुरू करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 1-2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं चेकआउट कर रही हूँ अपने इन गोबर के उपलों को। तो इनमें अब अच्छी खासी से पानी भर चुका है और ये एकदम तैयार है खाद बनाने के लिए। बट उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत घास वगैरह निकाल लिया जाए। और ये मनी प्लांट का एक कंटेनर रखा हुआ था यहाँ पे, जो कि यहाँ वहाँ पड़ रहा था। तो आज मैंने इसे अच्छे से पानी वगैरह से साफ़ किया और थोड़ा पानी भी चला गया अंदर, चलो कोई बात नहीं। और तो इसे मैंने ऊपर रख दिया। और अब टर्न आती है गोबर के उपले के अच्छे से खाद बनाने की। तो बनाएंगे किस तरह से, देखिए मैंने क्या किया, गोबर के उपले को ना जो कि पानी में डिप करके रखे थे मैंने, उनको ब्रेक किया और बड़े वाले इस बाल्टी के पानी में डाल दिया। ठीक है, आप ना गोबर के उपले की खाद ऐसे भी अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर उसमें पानी की भी कमी है, खाद भी की कमी है, दोनों चीज़ों की कमी है, तो दोनों काम आप एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। तो मैंने इस तरह से धीरे 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 करके पूरे ही उपले को ब्रेक कर लिया और पानी में ही मिला दिया। और मिलाने के बाद इसके कुछ टुकड़े अभी भी बाकी थे, तो मैंने भी धीरे धीरे करके ब्रेक कर रही हूँ। अब इतने छोटे छोटे टुकड़े क्यों बनाने हैं, क्योंकि हमने ना मिट्टी में अच्छे से इनको मिक्सअप करना है। ये नहीं कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर रहे और मिट्टी हमारी नीचे नीचे अलग अलग हिस्से रहे, नहीं। अगर ये अच्छे से मिट्टी में मिलेंगे नहीं तो इनके पोषक तत्व रिलीज़ नहीं होंगे। फाइनली अब हमारी खाद तैयार हो चुकी है, खाद वाला पानी बनके तैयार हो चुका है। अब इन दोनों चीज़ों को हम दे देंगे मिट्टी में। मैं क्योंकि अभी मिट्टी की इसकी गुड़ाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं पौधे कितने बुशी हो चुके हैं, घने बने हो चुके हैं और मिट्टी काफ़ी कम दिखाई देती है। अगर मैं मिट्टी से गुड़ाई करूँगी ना, मतलब मिट्टी की गुड़ाई करूँगी ना, तो पौधे की जो जड़ें वो भी डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि पूरी क्यारी में पौधे पौधे फैले हुए हैं। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने पानी में ही खाद को मिला दिया, ताकि पानी मिट्टी के कण कण में चले जाए, क्योंकि पानी तो पूरा अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाता है मिट्टी में, बट खाद तो ऊपर ऊपर रह जाएगी। इसीलिए ये कार्य मैंने कर दिया। अब 1 बाय 1 करके सभी पौधों को कुछ इस तरह से छिड़काव के माध्यम से और थोड़ा इस तरह से मैं खाद वाला पानी दे रही हूँ इनको। और ये रहा हमारा बड़ा वाला डेलिया, इनको भी अच्छे से पानी वगैरह पिलाया। काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे ना तो मैंने पानी दिया था और ना ही इनकी केयर की थी, तो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आज केयर की वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो उसकी वजह से पौधों में थोड़ी बहुत ख़राबियाँ भी आ जाती हैं। और ये हमारा घर वाला डेलिया है, इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। और आप मेरे पत्तों का भी हाल देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि यहाँ पे ना डेली झाड़ू लगता है, उसकी वजह से पत्तों पे ना डस्ट वगैरह जम जाती है। सुबह इन पे ओस पड़ी होती है, ओस समझते हो ना, वो पानी पानी सा पड़ा होता है ठंड की वजह से। और फिर दोपहर फिर मैं थोड़ी देर के बाद झाड़ू लगाती हूँ तो सारा वो ना इसके ऊपर ही चिपक जाता है। और पत्ते आपको पता है सांस भी लेते हैं, वो भी अपने मतलब पत्ते ना पत्तों से ही पौधे पत्तों से सांस लेते हैं। और जब हम इस तरह से धूल वगैरह चिपक जाती है ना, तो वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए आज मैं अपने पौधों को स्नान भी करवाऊंगी। डेयर सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप पौधों को स्नान मत करवाइए कीजिए, बट नहीं करवाऊंगी तो यार ये मर जाएंगे, क्योंकि आपने देखा ना कितनी डस्ट सी जमी हुई थी। और जितने भी मेरे पौधे हैं ना यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में, मैंने उन सबको अच्छे से खाद वाला पानी पिला दिया। अब टर्न आती है
पौधे की दूसरे टाइप से केयर करने की, मतलब मैं अब ढूंढ रही हूँ ऐसे पत्तियाँ, ऐसे फूल, ऐसी टहनियाँ जो कि मुड़ चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं और जिंदा रहने लायक अब नहीं बची हैं। तो उनको अब हमने क्या करना है, उनको हमने कटर की सहायता से कट कर देना है। और अभी ना मेरे काफ़ी सारे पौधे ऐसे भी हैं जिनको सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे पेंटर्स लगे थे जिन्होंने ये वाली वॉल भी पेंट किया है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे पौधे मेरे यहाँ वहाँ पड़ गए थे, मतलब लुढ़क गए थे। तो मैंने डंडों का सहारा देके इनको खड़ा किया और अब मैं कैलेंडुला के वो फ्लावर प्लांट्स देख रही हूँ जिनके फ्लावर्स खिल के अब बंद हो चुके हैं और उनकी सिर्फ टहनियाँ बची हैं। तो मैं उनको भी कट कर रही थी। और साथ में ये मेरा छोटा सा पॉट जो कि अब किसी काम का नहीं रहा है, मतलब मेरे बाकी छोटे पॉट में ना मेरे घर वालों ने मतलब गायों के पास रख दिए हैं, क्योंकि अभी ना हमारे घर में फंक्शंस की तैयारियां हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन सबको बाद में लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने इसे भी खाली कर दिया। और अभी मैंने ना सपोर्ट दे रही हूँ, पता है किसे दे रही हूँ, डेलिया को। हमारा ये डेलिया ना, ये भी बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। और साथ में यहाँ पे बिंका लगा हुआ है, उसकी मैंने अच्छे से कटिंग की। और ये अभी मैंने डेलिया को पूरा अच्छे तरीके से खड़ा कर दिया, क्योंकि पेंट लगा था तो उसी की वजह से ये सारे पौधे बेचारे नीचे गिर गए थे। तो पहले मैंने टाइल का इसे सपोर्ट दिया, तो वो तो मुझे खतरा लग रहा था कि अगर हवा वगैरह चली तो टाइल दूसरे पौधों पर नीचे गिर जाएगी, तो उससे पौधे डैमेज हो जाएंगे। फिर मैंने पता क्या किया, फिर मैंने मिट्टी का ढेर लिया कि डंडा लिया, हाँ डंडा लिया। फिर पहले मैंने सोचा था कि मिट्टी लगा के इसे सेट वेट कर दूंगी, बट वो नहीं हो रहा था यार। फिर मैंने एक मजबूत सा डंडा लिया और ईंट की सहायता से अच्छे से मिट्टी में डाला और फिर सपोर्ट दे दिया इसे। अगर आपके पौधे भी हवा की वजह से या फिर किसी इंसान की वजह से यहाँ वहाँ झूल बोल रहे हैं ना, तो उनको सपोर्ट दे दो, क्योंकि डेलिया भी हमारा बहुत सेंसिटिव सा प्लांट है। और अगर इसकी टहनी बाई चांस मुड़ गई ना, तो फिर वो मुड़ी मुड़ी मर भी सकती है अगर आपने टाइम पे नहीं देखा तो। इसीलिए फिर मैंने आज सपोर्ट दे दिया। मैंने बोला इतना बड़ा, इसे इतना ज़्यादा बड़ा करने के बाद इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूँगी। तो फटाफट से इसे सपोर्ट देने के बाद फिर यहाँ पे ना 3-4 ईंटें साथ में रखी हुई थी। फिर क्योंकि मेरी क्यारी थोड़ी ध्वस्त भस्त गिर दी थी इन्होंने, तो मैंने आज उनको भी अच्छे से लगा दिया। और फिर अब मैं पता क्या कर रही हूँ, अब बात आती है तीसरी चौथी बात आती है कि अब हमने क्या करना है, अपने पौधों के अंदर अच्छे से देखना है, मीन्स की क्यारी को अच्छे से चेकआउट करना है। और अगर घास वगैरह लगा हुआ है तो उसे निकाल देना है। तो वो मैंने निकाल दिया। फिर मैंने डेलिया का प्लांट देखा कि इसमें से अब क्या क्या बचा है, मतलब फूल जो खिल चुके हैं क्या, वो मैंने कट किए। तो नहीं किए थे तो मैंने उनको कट कर दिया, ताकि इनके जगह नए फूल आए और हमारा पौधा और भी सुंदर बन जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने पौधों को भी स्नान करवाऊंगी, तो पहले मैं बहुत डर डर के स्नान करवा रही थी। अगर मैं बड़े प्यार प्यार से करवाती ना, तब तो उनकी मिट्टी धुलनी भी नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा प्रेशर से पानी डाला, कुछ इस तरह से। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं पौधे डैमेज ना हो जाएं और कहीं टहनियाँ वगैरह टूट ना जाए, इसीलिए थोड़ा छिड़काव के माध्यम से इस तरह से मैं दे रही थी। और साथ में दीवार भी गीली हो रही थी, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये क्या कर रही हूँ मैं। और सच में ठंड बहुत ज़्यादा थी, 5:30 का टाइम था, कुछ इतना टाइम था। तो अब मेरे पौधे थोड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी इन पे, बहुत बुरा हाल था। और मैंने घास भी काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया प्लांट्स का। अब इनकी टर्न होगी। अब ये वाला भी देखना आप, पहले कितना गंदा सा लग रहा है ना ये धूल की वजह से। अब मैं जब इनको अच्छे से नहला दूंगी तो ये एकदम अच्छा बच्चा बन जाएगा, मतलब प्यारा सा लगेगा आप सबको भी। और इसके भी काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और काफ़ी सारे अब मुरझाने भी वाले हैं, क्योंकि इनका टाइम ओवर हो चुका है। और साथ में ना पेंट वाले अंकल जी ने मेरे डेलिया के पत्तों को भी पेंट कर दिया है। देख सकते हैं आप, कुछ कुछ पत्ते ऐसे हैं जिन पे ना पेंट लग चुका है। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको कट कर दूंगी, अपने पौधे की शोभा को हम खराब नहीं करेंगे भाई। और ये वाले पौधे भी भाई, इनमें तो बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी है। और इसकी डस्ट को धोने के लिए तो मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं कुछ इस तरह से ना हाथों से ही पानी फेंक रही थी और कुछ इस तरह से फिर इनको धो रही थी कि अच्छे से धुल जाइए। और मेरा यहाँ पे कॉटन प्लांट लगा हुआ है ना, यहाँ पे ना हवन किया था मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, और मेरे पौधे ही जला दिए। मतलब मैं कुछ नहीं कहती हूँ अब इनको, कर लो यार जो तुम लोगों ने करना है, क्योंकि घर की हरकतें भी करना जरूरी है ना, मतलब चीज़ें भी करना जरूरी है। यहाँ पे देवी देवता रखे हैं हमने अपने, तो साथ में क्यारी बनाई हुई है, तो मैं इनकी केयर करती हूँ। और उस दिन हवन किया तो बेचारा मेरा कॉटन प्लांट ये थोड़ा सा जल गया था,
तो आज जब मैं पानी दे रही थी तो मैंने इसकी भी थोड़ी बहुत कंडीशन सुधार दी। और एंड में ये जो गेंदा लगा है सुंदर वाला, इसे भी मैंने अच्छे से नहला दिया कुछ इस तरह से। अब ये और मैंने ना ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरे प्लांट ना अगर मैं नहला दूँ तो ख़राब नहीं होते, उल्टा इनकी कंडीशन सुधर जाती है। आज मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान देकर झाड़ू लगाऊंगी कि कहीं मेरे प्लांट्स पे धूल ना गिर जाए। अगर वैसे मैं करती हूँ, मैं पता क्या करती हूँ, पानी का छिड़काव कर देती हूँ, बट फिर भी ना डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से फिर हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी मेरे प्लांट्स बेचारे गंदे से हो जाते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से स्नान करवा देंगे। और यहाँ पे सबको पानी वगैरह, खाद वगैरह और घास वगैरह निकालने के बाद सब कुछ रेडी शेडी हो चुका है। अब एक चीज़ तो रहेगी, हाँ, अमरूद के पास वाले प्लांट, साल्विया प्लांट लगाए यहाँ पे और नेस्टोरियम प्लांट। फाइनली अब सब कुछ डन हो चुका है। और डन करने के बाद मेरे प्यारे से पौधे काफ़ी प्यारे और सुंदर से लग रहे थे। बस हमारे यहाँ पे ना पे धूप की कमी चल रही है, उसकी वजह से आपको ये थोड़े इतने शाइनी से नहीं लग रहे होंगे। बट जब धूप निकल कर आएगी और इनका ये सुंदर सा रूप मैं आप सबको दिखाऊंगी ना, तो आप सब इन पे मोहित हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे तो ये बिना धूप के भी काफ़ी प्यारे से लगते हैं। बाकी आप सब बताओ। और इनको मैंने ना 101 रुपये के ख़रीदा था और 25 फ्लावर सीड्स में से पूरे 12-13 फ्लावर सीड्स प्लांट बने। और अब वो 12-13 फ्लावर सीड्स कुछ इस तरह से सुंदर सुंदर से फ्लावरिंग करके मेरे मन को, मेरे दिल को काफ़ी सुकून पहुंचाते हैं। अगर आप भी इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो आप मीशो पे जाके ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। और साथ में मुझे कोकोपीट और लोटस के सीड्स भी फ्री में मिले थे। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में।